तो जब से धुरंधर रिलीज क्या हो गई है तब से कुछ लोग तो इस पर बवंडर ही मचा रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकवादी इंडिया के ऊपर अटैक करवाते हैं, उनको अंजाम देते हैं। इंडिया के ऊपर जितने भी अटैक किए गए हैं सभी के बारे में इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे ये लोग अटैक करवाते हैं, काम करते हैं और कितनी ब्रूटल तरीके से लोगों को मारते हैं। और हर एक चीज इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो लगभग सच ही है, लेकिन पता नहीं यहाँ के कुछ लोगों को उस देश के लिए बुरा लग रहा है और वो इस फिल्म को बेकार बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। ध्रुव राठी कहते हैं कि इस फिल्म में बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। इनको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, इनके पास और कुछ बचा नहीं है दिखाने को। जबकि ध्रुव राठी ने खुद ही कहा था कि अगर आप लोगों को पद्मावत बेकार लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल्म बनाइए, उसमें जो मर्जी आई है वो ऐड करिए। तो अभी जब धुरंधर बनाई गई उसमें सब चीज डाली गई तो उसको क्यों बुरा लग रहा है, और पता नहीं इन लोगों को बुरा लग भी क्यों रहा है उस देश के लिए जिसके बारे में सच्चाई बताई गई है कि कैसे कैसे लोगों को मारते हैं और क्या क्या गलत काम करते हैं। इन सब चीजों पर बोलने के बजाय, इन पर वीडियो बनाने के बजाय ध्रुव राठी उल्टा इस फिल्म को बेकार, प्रोपेगेंडा और पॉलिटिक्स इंक्लूडेड बता रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। ध्रुव राठी, अर्पी शर्मा और बाकी जितने भी लोग हैं ये सभी लोग ऐसा ही करते हैं। ये सभी लोग हर चीज को नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि टेररिज्म को भी। इनके हिसाब से टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता, ये सब लोग मजबूरी में करते हैं, इनके भी इमोशंस होते हैं। खैर ये लोग तो ऐसे है ही हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स भी हैं जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और पॉलिटिक्स इंक्लूडेड बता रहे हैं। जैसे ऋतिक रोशन ने एक स्टोरी डाली, उसमें इन्होंने कहा कि ये फिल्म बढ़िया तो है लेकिन इस फिल्म में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए थी। ऋतिक रोशन के हिसाब से ये फिल्म पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा है। फिर क्या, जब लोगों ने इनकी स्टोरी देखी, इनको जवाब देना चालू किया, तब इनका भी रिप्लाई अलग आ गया। इन्होंने फिर ट्विटर पर पोस्ट किया, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं, सभी एक्टर्स की तारीफ की, ये अच्छा कर रहे हैं, मैं इनका फैन रहा हूँ, ये मुझे बचपन से ही पसंद थे। मतलब पलटवार हो गया, एक इनकी स्टोरी अलग थी इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर यहाँ पर अलग थी। तो पता नहीं इनको क्या दिख गया जो इन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। जबकि इनकी गर्लफ्रेंड दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही थी एक टाइम पर। यही गिने चुने हुए लोग हैं और कुछ और लोग भी हैं जो इस फिल्म को बेकार बता रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता, उनके भी इमोशंस होते हैं। एक टाइम के लिए ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे लेकिन वंदे मातरम का स्लोगन नहीं करेंगे। बाकी इस फिल्म को बहुत ही पसंद किया जा रहा है, लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म की तारीफ की और फिल्म बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। 200 करोड़ का कलेक्शन भी कर चुकी है और आगे भी बढ़ रही है। बाकी इसका दूसरा पार्ट आने ही वाला है। और जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में बहुत ही बेकार दिखाया गया है, ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है, तो उनकी ये गलत सोच है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स की तरफ से कहा गया है कि इस फिल्म में 1% भी नहीं दिखाया गया है जो वहाँ के लोगों ने रियल में ऐसा काम किया था। और ये फिल्म तो भी ट्रेलर है, बाकी दूसरे पार्ट में तो असली मजा है, वो फिल्म है बढ़िया वाली। जो कि सही बात है क्योंकि फिल्म की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि यहाँ तक हम चीजों को दिखा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रूटल सीन होते हैं वो भी कट कर दिए जाते हैं। लेकिन इनको ये ब्रूटल लग रहा है तो सेकंड पार्ट में इनका क्या ही होगा। वही बिग बॉस के खत्म हो जाने के बाद जब फरहाना लाइव गई थी तो उनको करीब 1,80,000 लोग देख रहे थे, जिससे फरहाना ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लड़की को इतने ज्यादा लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखते हैं, मतलब आज तक किसी भी लड़की को इतने सारे लोगों ने नहीं देखा लाइव स्ट्रीमिंग पर, जो कि फरहाना ने इस रिकॉर्ड को बना लिया है। और सबसे ज्यादा वॉचिंग तो हम सभी को पता है किसकी गई थी, वो है एल्विश, जिनकी करीब 6 लाख तक पहुंच गई थी। और यार देखा जाए तो सिर्फ एल्विश एक ऐसा बंदा था जो बिग बॉस के जीतने के बाद उसकी लाइफ पूरी की तरह से चेंज हो गई थी। पहले से ही वो काफी फेमस तो थे, लेकिन जब वो बिग बॉस जीत गए तब वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी और भी कई हद तक बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू किया, पॉडकास्ट पर गए, ये सब किया, शोज में गए, वहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। जो कि सलमान खान हर कंटेस्टेंट से कहते थे कि यहाँ पर आप आए हैं और जब जाएंगे तो आपका करियर पूरी तरीके से चला जाएगा, आपको बहुत काम मिलेगा। तो एल्विश पर ये डायलॉग पूरा सही बैठता है, उनके लिए ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। बाकी अगर और किसी के ऊपर ये अप्लाई करते हुए देखा जाए तो औरों की जिंदगी इतनी चेंज नहीं हुई है। काम मिला लोगों को, 1-2 म्यूजिक वीडियो वगैरह मिल गए, बस इसके ऊपर उनको कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं होता। उनको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। और ये सिर्फ टॉप 5 तक ही होते हैं, बाकी जो पहले एलिमेंट हो जाते हैं उनको तो कोई शायद पूछता भी नहीं है। और शो खत्म होने के बाद जब ताने से पूछा गया कि आप लोग कहते थे कि जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके तो जीत गया, तो तानिया पता नहीं क्या डायलॉग मारती है कि क्या जीके जीत गया। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला जीके जीत गया, मैं तो खुद को ही देख रही थी। खुद को देख रही थी? कैसे खुद को देख रही थी? कहाँ पे शीशे के सामने रहती थी क्या 24 घंटे जो खुद को देख रही थी? मतलब हीरो बनने के चक्कर में, खुद को कूल दिखाने के चक्कर में कुछ भी बोले जाएंगी। मतलब खुद को कोई कैसे देख सकता है? जब शीशा देखते हो तभी खुद को देखते हो, वरना कोई कैसे खुद को देख सकता है? बस डायलॉग ही मारते रहो, मुझे तो पता ही नहीं चला कि जीके जीत गए, मैं तो खुद ही को देख रही थी, पूरा टाइम मैं बस खुद ही को देख रही थी। अरे जब जीके जीता था तब तो तुम तालियां बजा रही थी और अभी कह रही हो कि ऐसा नहीं वैसा है। कुछ भी बोलेंगे यार ये लोग। और यही नहीं, तानिया ने शायद अभी तक अपने स्टाइलिश की पेमेंट भी क्लियर नहीं की है, जो कि शायद कर दी होगी, लेकिन 1-2 दिन पहले उनकी स्टाइलिश ने पोस्ट किया कि सभी कपड़े उन्होंने भिजवाए, उनके लिए गिफ्ट भिजवाए, सब कुछ किया, लेकिन उनकी तरफ से, तानिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। स्टाइलिश ने तानिया के लिए बहुत कुछ किया, गिफ्ट वगैरह भिजवाए, लेकिन तानिया ने उनको थैंक यू तक नहीं बोला, यहाँ तक कि पेमेंट भी क्लियर नहीं की। तो वो बेचारी कह रही कि मेरे पेमेंट क्लियर करवा देना बस, और मुझसे कुछ भी मतलब नहीं है। और फिर तानिया इंटरव्यू में कह रही है कि दर्जी होता है या फिर डिजाइनर होता है, क्या होता है? तो वो बेचारी रिपोर्टर कह रही है स्टाइलिश होता है, जो कि हर एक कंटेस्टेंट का होता। तो तानिया कहती है मुझे नहीं पता था कि हर एक कंटेस्टेंट का स्टाइलिश होता है। फिर यहाँ पर खुद को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में, खुद को कूल दिखाने के चक्कर में कुछ भी बोल देंगी, इसीलिए किसी ने भी इनसे कांटेक्ट नहीं रखा, सभी लोगों ने इनको छोड़ दिया। लोग मिले, बढ़िया
किया, बातें की, इनको अकेला छोड़ दिया, भटकती रहे अकेले। बाकी जितने भी लोग थे सब मिल रहे, बढ़िया फोटोज वगैरह खिंचवा रहे, मीटअप कर रहे अपना, बस तानिया अकेले रह गई। वही दिखे तो गौरव भी नहीं है किसी के साथ, वो बस मृदुल के साथ दिखे थे, उनके साथ लंच वगैरह कुछ खा रहे थे। इसके अलावा वो किसी और भी कंटेस्टेंट के साथ शो खत्म होने के बाद नहीं दिखे। बाकी बात करी जाए अमाल की, तो अमाल के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने साचेत परंपरा के सॉन्ग चुराए हैं। साचेत परंपरा ने गाने गाए हैं, लेकिन अमाल ने उनको अपना क्लेम किया और यही बताया कि उन्होंने अमाल के गाने चुराए हैं। जबकि साचेत परंपरा ने कहा कि अमाल की चैट से पूरी ये देखो, अगर अमाल ने इसके लिए सॉरी नहीं बोला तो उनको कोर्ट में भी बुलाया जाएगा। अब कुछ लोग इसको एडिट भी बता रहे हैं कि इन्होंने ये सब एडिट किया है चैट वगैरह। तो देखते हैं कि अमाल का इस पर रिएक्शन क्या होता है। बाकी शो खत्म होने के बाद जब मालती अपने भाई के साथ फरारी में घूम रही थी, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये फरारी किसकी है, तो मालती ने कहा कि वो मेरे भाई की नहीं है, आकाश अंबानी की है।